इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दोस्तों शॉर्ट में ऑपएम्प भी कहते हैं, ऑपएम्प, इंट्रोडक्शनल टू ऑपएम्प। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इट इज़ अ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। इट इज़ अ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। इट इज़ अ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में किस टाइप की कपलिंग होती है। तो सबसे पहले दोस्तों ये डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है, इसको आप याद कर लीजिए। इट इज अ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। इट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन एनालॉग सर्किट, हेंस इट इज अ नेम एड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दोस्तों ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एनालॉग सर्किट में या एनालॉग सिग्नल का मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर दोस्तों इसका आईसी नंबर देखें तो इसका जो आईसी नंबर है इसको IC 741। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेई लेवल का एग्जामिनेशन है, तो वो पूछ लेते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आईसी नंबर क्या होता है। आईसी नंबर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज 741। इसको IC 741 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ऑपएम्प इज प्रिफर्ड इन एनालॉग सिग्नल बिकॉज डिजाइन प्रोसेस बिकम ईजियर विथ ऑपएम्प। दोस्तों ऑपएम्प जो है वो मेनली एनालॉग सिग्नल में जनरली हम उसको प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि इसका जो डिजाइन प्रोसेस है वो काफ़ी इजी हो जाता है एनालॉग सिस्टम से। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इट इज़ अ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर एंड इट्स IC नंबर इज IC 741। ये दोनों क्वेश्चंस को दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, ज़रूर किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना आप लोगों को भूल गया, सबसे पहले मुझे इंट्रो वहाँ से करना चाहिए था। एक्चुअली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मीनिंग क्या है? एम्पलीफायर मीन्स दोस्तों कोई अगर एक सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है, उसके इनपुट पे हम कोई सिग्नल दे रहे हैं, इनपुट पे कोई हम सिग्नल दे रहे हैं, तो जो आउटपुट पे हमें सिग्नल मिलेगा वो इसका एम्पलीफाइड फॉर्म में सिग्नल मिलेगा। जस्ट लाइक अगर हम इस इनपुट सिग्नल की मैग्नीट्यूड 4 ले रहे हैं तो आउटपुट जो सिग्नल होगा वो किसी एक फैक्टर k से मल्टीप्लाइड होके हमको मिलेगा। मीन्स ये k, द वैल्यू ऑफ k ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन 1। ये जो k की वैल्यू, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, ये हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, इसलिए जो आउटपुट सिग्नल होगा वो इनपुट सिग्नल से ज़्यादा मिलेगा, या हम कह सकते हैं एम्पलीफाइड वर्जन मिलेगा। इसलिए इसको एम्पलीफायर कहते हैं क्योंकि इसका जो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाइड रहेगा। तो वो फैक्टर दोस्तों कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ द एम्पलीफायर। दोस्तों अब हम बात करेंगे इंटरनल सर्किट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपएम्प या IC 741। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपएम्प या IC 741। IC 741 इंटरनली कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। कितने स्टेजेस कंटेन करता है दोस्तों? 4 स्टेजेस। वो 4 डिफरेंट स्टेजेस क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा डिटेल में कुछ दोस्तों। The 4 stages of operational amplifier is, first one is input stage, and which is dual input balanced output. Dual input and balanced output। ये जो पहला स्टेज होता है दोस्तों वो इनपुट स्टेज होगा, जो कि डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, इस इनपुट स्टेज को हम बोलेंगे। और दूसरा स्टेज जो है दोस्तों वो इंटरमीडिएट स्टेज। दूसरा स्टेज क्या है दोस्तों? इंटरमीडिएट स्टेज विच इज डुअल इनपुट एंड अनबैलेंस्ड आउटपुट। डुअल इनपुट एंड अनबैलेंस्ड आउटपुट। नेक्स्ट वन इज दोस्तों थर्ड स्टेज जो है वो लेवल शिफ्टर। थर्ड स्टेज दोस्तों लेवल शिफ्टर एंड फोर्थ स्टेज इज आउटपुट स्टेज। दोस्तों हर एक स्टेज का अपनी कुछ फंक्शनैलिटी है, इसका क्या मेन रोल होता है
उसको मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर हम पहले स्टेज की बात करें, इनपुट स्टेज की बात करें, तो ये डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है दोस्तों। डुअल इनपुट एंड बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। नेक्स्ट स्टेज जो होगा इंटरमीडिएट स्टेट इज डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दोस्तों ये जो इनपुट स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज, इनका जो मेन फंक्शन होता है IC 741 में, वो बेसिकली इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये वोल्टेज गेन स्टेज के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये इनपुट स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज जो होता है वो वोल्टेज गेन के लिए बेसिकली यूज होता है, या हम कह सकते हैं एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है दोस्तों। अब दोस्तों ये थर्ड स्टेज जो है लेवल शिफ्टर, दोस्तों ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है, जैसा मैंने इसको बताया, ये अनबैलेंस्ड आउटपुट इसका रहेगा। अनबैलेंस्ड आउटपुट रहेगा तो दोस्तों मतलब इसके पास डीसी वोल्टेज रीड आउटपुट स्टेज अनबैलेंस्ड आउटपुट है दोस्तों, तो इसके पास नॉन जीरो डीसी सिग्नल होगा। नॉन जीरो डीसी सिग्नल होगा। अगर ये नॉन जीरो डीसी सिग्नल आउटपुट स्टेज में डायरेक्टली जाएगा तो हमारा जो बैलेंसिंग कंडीशन होगा उसको वो डिस्टर्ब करेगा और हमारे पूरे सर्किट को भी डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग लगाते हैं लेवल शिफ्टर। लेवल शिफ्टर इज नथिंग बट बेसिकली अ यूनिटी गेन एम्पलीफायर। बेसिकली अ यूनिटी गेन एम्पलीफायर। ये लेवल शिफ्टर क्या है दोस्तों? बेसिकली यूनिटी गेन एम्पलीफायर, जो क्या करेगा, अनबैलेंस्ड डीसी सिग्नल को बैलेंस्ड डीसी सिग्नल या जीरो डीसी में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा दोस्तों? जीरो डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ये जीरो डीसी अब आउटपुट स्टेज पे जाएगा तो हमारी वो बायसिंग कंडीशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। दोस्तों बायसिंग कंडीशन क्या होते हैं वो बीजेटी में आप डिटेल में हम आपको अगले वीडियो में या कोई भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पर्पज़ के लिए आप इसको याद रखिए कि लेवल शिफ्टर क्या होता है दोस्तों? बेसिकली यूनिटी गेन एम्पलीफायर होता है जिसका जो गेन होता है वो 1 होता है। गेन 1 होता है। और जैसा कि आपको भी पता होगा या फिर मैं आगे बताऊंगा कि यूनिटी गेन एम्पलीफायर का जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस वो काफ़ी हाई होता है, जो अगर हम आउटपुट स्टेज से कनेक्ट करें तो हमारा लोडिंग इफेक्ट नहीं होगा। ये सब सारी चीज़ें मैं आगे के लेक्चर्स में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा। तो दोस्तों अब ये आउटपुट स्टेज से कनेक्ट होगा। जी दोस्तों, जो आउटपुट स्टेज है ये बेसिकली पावर एम्पलीफायर है। क्या है दोस्तों? पावर एम्पलीफायर। दोस्तों ये आउटपुट स्टेज है दोस्तों, ये बेसिकली पावर एम्पलीफायर है, जो कंप्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पुश पुल क्लास बी पावर एम्पलीफायर। तो दोस्तों इस इंटरनल स्ट्रक्चर से आपको याद करने की ये चीजें हैं। सबसे पहली चीज, इट इज अ 4 स्टेज एम्पलीफायर इन विच इंटरमीडिएट स्टेज एंड input stage and intermediate stage are basically used for gaining the power or voltage, which is used for gaining purpose. And next one is level shifter, which is nothing but basically a unity gain amplifier, which is used to for DC zeroing the DC. And next one is output स्टेज विच इज नथिंग बट पावर एम्पलीफायर। और इस पावर एम्पलीफायर के जो नाम होगी यहाँ पे पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर। तो दोस्तों इसको याद करना है आपको। आउटपुट स्टेज क्या होता है? पावर एम्पलीफायर होता है। और ये थर्ड स्टेज क्या होता है दोस्तों? लेवल शिफ्टर, जिसको यूनिटी गेन एम्पलीफायर कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको इसको याद कर लीजिए। 4 स्टेज, हर एक का फंक्शनिंग क्या है, या सिंपली आप उनके नाम याद कर लीजिए वो क्या है दोस्तों अब हम देखना चाहेंगे सिंबल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सिंबल जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जो जनरली एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल नुमा आउटपुट जो इसका होगा वो V0 होगा। अगर हम यहाँ पे देखें V0, और इसके 2 इनपुट टर्मिनल्स होंगे,
एक को हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट सपोज प्लस साइन वाले पे इनपुट हम दे रहे हैं V1 वोल्ट एंड माइनस पे दे रहे हैं V2 वोल्ट, और इसके दो बाइसिंग्स रहेंगे VCC एंड माइनस VEE, ये इसके दो वाइसिंग वोल्टेज रहेंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो इसका ओपन लूप गेन होगा, जिसको हम AOL से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू होगी V0 अपान V1 माइनस V2। ये इसका दोस्तों ओपन लूप वोल्टेज गेन होगा। ये बहुत ही इट इज अ लार्ज एंड पॉजिटिव वैल्यू। जो ओपन लूप गेन होगा दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा होगा और एक पॉजिटिव वैल्यू होगी दोस्तों। अब यहाँ से आप देख सकते होंगे कि V0 इक्वल्स टू AOL मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। दोस्तों ये अगर हम आउटपुट इसका आउटपुट वोल्टेज देखें तो जो इस एम्पलीफायर का गेन होगा, ओपन लूप गेन होगा, उसको अगर हम मल्टीप्लाइड करेंगे डिफरेंस इनपुट को, इसके डिफरेंस इनपुट को, तो हमारा ये इसका आउटपुट वोल्टेज दोस्तों मिल जाएगा। ये कुछ जनरल टर्म्स हैं या बेसिक टर्म्स हैं जो आगे हम यूज करेंगे, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर हम V1 को देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं कि V0 क्या है दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यू है। जैसा कि ये मैं पहले ही बताया हूँ, इट इज़ अ लार्ज वैल्यू। AOCL अगर देखें, इट इज़ लार्ज एंड पॉजिटिव वैल्यू। और V0 को यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर हम V1 को भी V0 क्या है दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, और ये V1 को अगर देखें तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। अगर हम देखें दोस्तों V1 और V0 दोनों इन फेज है, मीन्स ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। और दोस्तों अगर V2 की बात करें तो V2 दोस्तों नेगेटिव है और आउटपुट जो है पॉजिटिव है, जो कि आउट ऑफ फेज है एक दूसरे के, इसलिए दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल या इन्वर्टिंग इनपुट। तो दोस्तों जो इनपुट में जो नेगेटिव साइन वाला इनपुट होगा उसको दोस्तों हम इन्वर्टिंग इनपुट कहेंगे, और जो पॉजिटिव साइन वाला इनपुट होगा उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहेंगे या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोस्तों हम उसको कहेंगे। दोस्तों ये बेसिक चीज़ें थी, मुझे आप लोगों को बस कुछ बेसिक टर्म्स है जो आगे यूज होंगे, इसलिए मुझे आप लोगों को ये बताना पड़ा।